इन्होंने श्रीमान मुख्यमंत्री से मिलना चाहते नहीं। आपको ये बात खटक रही है क्या कि 18,000 दहला रुपए कौन वो सा चला? ग्रंथियों को दे रहे हैं? इसमें दहला का है, ये दुख की भी नहीं है। हाँ। आप पहले से ही मौलानाओं को घोषित करने के बाद भी आप लंबे समय से 17 महीने से मौलानाओं को भी मानधन नहीं दे रहे और मेरी शिकायत नहीं है। ये मौलाना बार बार आके 50 मिनट बैठे और सिर्फ मुंह दिखाई करके चले गए। आज ये नहीं होने दूंगी, आज सबको बराबरी का मौका दूंगी। तहसीन पूनावाला आ चुके हैं। तहसीन पूनावाला जरा बताइए, आप कहां पड़े हैं भाई? कांग्रेस कहां क्या करेगी? सिर्फ और सिर्फ बयान दे सकती है। लड़ाई तो है बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच में, और ये दोनों पार्टियां कह रही है। आम आदमी पार्टी ने तो आपको बी टीम बता दिया है बीजेपी का। थैंक यू रूबिका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम जानती है कि अगर दिल्ली में कहीं कोई प्रोग्रेस हुआ है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, वो जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी तभी हुआ है। और माननीय अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे कि उनकी जेब में शीला जी के खिलाफ सबूत है। कहना नहीं चाहिए, शीला जी का परिवार अब सलामत है, शीला जी हमारे बीच नहीं रही। अरविंद केजरीवाल जो उनके जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स थे जो सारे फर्जी आरोप लगाते थे, वे जेल में चले गए। एक्चुअल बात क्या है, देखिए प्रेम शुक्ला जी से मैं अक्सर इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन एक चीज उन्होंने कहा, आज ये कहते हैं आपके शो पे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि हम पुजारियों को और ग्रंथियों को हम पैसे देने वाले, हम उनको ऑनरेरियम देने वाले। आपने पंजाब में क्यों नहीं दिया? आपकी सरकार 11 साल से थी, तब आपने क्यों नहीं दिया? अच्छा, श्री संजीवनी योजना की बात करते हैं, उसको कैबिनेट में नोटिफाई क्यों नहीं किया? चले मान लेते, मैं इस चीज को मान लेता हूं कि यहाँ दिल्ली के अंदर एलजी साहब रोड ब्लॉक है, इसको मान लेते, तो पंजाब में आपने महिला को 1000 रुपए क्यों नहीं दिए? अब आप मुझे बताइए रूबिका जी, जो शीला दीक्षित को ये जेल में बंद करने वाले थे क्योंकि भ्रष्टाचार था, और भ्रष्टाचार निकालने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त लाने वाले थे, आपको याद है ना रूबिका जी? वो लोकपाल ना दिल्ली में लाए, ना लोकायुक्त दिल्ली में लाए, ना पंजाब में लाए। पंजाब में तो इनकी सरकार है, क्या किसने रोका था उनको लाने के लिए? इसीलिए क्या यमुना जी साफ हो गई। अभी बताया उन्होंने, हमने अस्पताल बनाया, क्या 50 ने अस्पताल के नाम बता दो। साल चल रहा है ये? 2024 है 2025। और कितने बज रहे हैं अभी? बज रहे 5 तो बज गए, 5:15 बजते होंगे, 5:10। आज होगी 7 तारीख 2025 जनवरी। भाई मेरे इतना टाइम लग गया ये सारी चीजें याद आने में। अब कांग्रेस मेरी बात सुनेगी तो जागेगी ना। वो आम आदमी पार्टी का जब साथ दे रहे थे तब ये सब याद नहीं आया आपको? है आज अचानक क्या हुआ? कांग्रेस की आप लीडरशिप जानते हो दिल्ली के अंदर? है दिल्ली के अंदर लीडरशिप नहीं, ये बताइए, अगर आपको ये पार्टी इतनी खतरनाक लगती है, ये आस्तीन में बैठा इतना भयंकर सांप है, तो इंडिया गठबंधन में कैसे ये आपके साथी बन गए? बताइए आप लोग। मतलब इतनी हिपोक्रेसी भी मत कीजिए ना कि दिल करे कि माथा पकड़ के, आपका माथा पकड़ के इसे झकझोर दे के भाई कर कैसे पाते हो ये? नहीं, हिपोक्रेसी की बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ रूबिका जी। जब लोकसभा के चुनाव थे ये लोग आए, गुजरात के चुनाव थे ये लोग आए, क्या अलायंस कर दीजिए, फिर अलायंस नहीं हुआ। अरे तो कहिए कि ये अलायंस सबसे बड़ा फ्रॉड है, कहिए कि इंडिया गठबंधन सबसे बड़ा झूठ है, कहिए कि इंडिया गठबंधन देश की जनता को बेवकूफ बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला है जो कभी हिट नहीं हो सकता। देन से इट। नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को अगर कोई समाप्त कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी अपनी पॉलिटिक्स से समाप्त करने की कोशिश करे। अब आप मुझे देखिए, मैं आपको 10 सेकंड दीजिए। मैं आप पहले 10 सेकंड मेरी बात सुनिए पूनावाला, इसलिए क्योंकि आप 0 पर हैं दिल्ली में। करेक्ट। अगर इंडिया गठबंधन को आपको स्ट्रॉन्ग करना था तो दिल्ली में जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है उसको स्ट्रॉन्ग करते। आम आदमी पार्टी स्ट्रॉन्ग नहीं, आपका एम क्या है? आप क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन का एम है कि मोदी को रोकना है? नहीं, गलत है, आप साथ खड़े हो जाते ना आम आदमी पार्टी। गलत है ये गलत है, इसलिए मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मोदी जी को रोकना या भाजपा को रोकना ये कांग्रेस का एम नहीं हो सकता है। मैंने ये पब्लिकली भी ट्वीट किया। प्लीज मेरी बात, अगर यही एम होगा तो फिर कांग्रेस अपनी दुकान बंद करे और एनजीओ बन जाए। मैं कांग्रेस का वोटर हूं, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं। अब आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, वो चाचा भतीजा एक हो रहे, पहले से हो रहे। मैं आपको पहले से ये बात आपके शो पे मैंने बताई ये बात। प्लीज, कांग्रेस का एम होना चाहिए अपने आप को मजबूत करे जिससे देश मजबूत हो। कांग्रेस देश की पार्टी है। अगर कांग्रेस इस गलतफहमी में रहेगी कि सिर्फ भाजपा को रोकना है, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स है। मैं बहुत क्लियर हूं इस बात में, मैं बहुत क्लियर हूं। आप चाहते हैं आप तो मजबूत हो जाए। मैं तो भोला इंसान हूं, मैं क्या चाह रहा हूं? पार्टी अगर मजबूत होना चाहती है तो आप उनको दगाबाज कहते हैं।
आप चाहते हैं सब आपके आगे जो है आप हुक्मरानी करते रहें और सब आपके सामने गुलाम बनकर घूमते रहें। बिल्कुल नहीं, मैं भी आपको गलत साबित कर देता हूं। आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, आप चाहते हैं कि हमारा वो वर्चस्व जो कभी रहा होगा वो बरकरार रहे 99 सीटों पर। बिल्कुल विनम्रता से मैं आपको गलत साबित करता हूं। आपको अदब से एकदम सलाम ठोकते रहें। बिल्कुल नहीं, मैं बड़ी विनम्रता से आपको गलत साबित करूंगा। लास्ट लाइन, आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ी, किसने उनको दगाबाज नहीं किया, किसने इनको देशद्रोही नहीं कहा, किसने ने कहा इनको इंडिया अलायंस के बाहर जाना चाहिए। 5 सीटों में इन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया, किसने उनको कोई गलत चीज नहीं की। लेकिन जब कांग्रेस कोशिश करती है अपने आप को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस के लिए किन शब्दों का प्रयोग करती है? अब जवाब दे दीजिए और मुझे और आरजेडी स्ट्रॉन्गर पार्टी। गणेश जी, इंडिया गठबंधन इज द बिगेस्ट फ्रॉड देन। देखिए रूबिका जी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि इंडिया अलायंस बना था देश में जिस तरीके से मोदी जी ने लोकतंत्र को दांव पे लगाते थे, जिस तरीके से रोज लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे, जिस तरीके से रोज संविधान का गला घोट रहे थे, तो तमाम विपक्षी दलों ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाया था। और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देख के बनाया गया था। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार है, हमारी पिछली 3 बार से सरकार है, हमने एब्सोल्यूट मैंडेट के साथ दिल्ली में शासन करा है। दिल्ली में कांग्रेस 0 थी, 0 है, 0 रहेगी। और आज कांग्रेस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की फंडिंग पर चुनाव लड़ रही है। पूरी दिल्ली जानती है कि कांग्रेस को लग रहा है कि 3, 4, 5 सीटें आम आदमी पार्टी की कम हो जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उससे ज्यादा सीटें लेकर दिल्ली में सरकार बना रही है। दिल्ली में कांग्रेस के बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे ले रहे हैं आप लोग और फिर दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब प्रेम शुक्ला जी का पर्सनल पैसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी का। ये आपके पहले सवाल का जवाब था। जब ये हरियाणा में चुनाव लड़े, मैं आपके साथ, मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला रूपिका जी, मैंने कभी आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम नहीं बताया। उनका अधिकार है हरियाणा में मजबूत हो। वो गुजरात में लड़े, मैंने उनको ये नहीं बताया। वे गोवा में लड़े, लेकिन जैसे कांग्रेस कोशिश करते ये कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बोलती। लेकिन दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस ने उनको बताया शीश महल बनाओ? वो गोल्डन कमोड, टोटो का कमोड, रूबिका जी, गोल्ड प्लेटेड कमोड, उस पे जो फ्लश होता है उसमें पता नहीं मिनरल वाटर होता होगा, वो टॉयलेट पेपर, ये सब क्या कांग्रेस ने बताया था करे? ये कांग्रेस ने उनको बताया था करे? मैं बता रहा हूं, वो पर्दे, प्रेम शुक्ला जी आपने देखे से पर्दे, लाखों रुपए के पर्दे, ये क्या कांग्रेस ने बताया था इनको करे? ये लोग आरटीआई डालते थे कि शीला जी अपने कुत्तों को कौन से ब्रांड का खाना खिलाती है। ये लोग, ये कांग्रेस ने बताया ऐसा कमोड के ऊपर बैठो और फिर सोचो और फिर फ्लश करो? ये कांग्रेस ने सिखाया था? कांग्रेस ने, बीजेपी ने उसका फंडिंग किया। गणेश जी जवाब दीजिए। रूबिका जी, इन कांग्रेसियों को मोदी जी का 2200 करोड़ रुपए का राजमहल नजर नहीं आता, 10 लाख रुपए का पेन नजर नहीं आता, 10 लाख रुपए का सूट नजर नहीं आता, 25 लाख रुपए की हर महीने मशरूम खाते हैं वो नजर नहीं आता, इन्हें कुछ नजर नहीं आता। क्योंकि बीजेपी वालों ने काम दिया है कांग्रेस वालों को कि अरविंद केजरीवाल को गाली दो, अरविंद केजरीवाल की बुराई करो, और उसके अलावा कोई नैरेटिव इनसे पूछो दिल्ली के लोगों के लिए विजन क्या है, दिल्ली के लोगों के लिए इनकी लीडरशिप क्या है, दिल्ली के लिए एजेंडा क्या है, मुद्दा क्या, कुछ नहीं है सिवाय अरविंद केजरीवाल को गाली देने के। केजरीवाल को गाली दो, गाली दो, गाली दो।